अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या कहे कि सुबह सुबह फवाद चौधरी को उठा लिया गया है? तो डरे हुए हैं ना, घबराए में समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो जो ज़रा सा तनकीद करता है, बोलता है इनके लिए, तो वो उनको उठा लेते हैं। जो बात करता है कि मेरिट पे काम होना चाहिए, इसको उठा लेते हैं। जो कहता है कि मुल्क के अंदर कानून आइन होना चाहिए, इसको उठा लेते हैं। तो पागल हो गए हैं बेसिकली। तो खान साहब को उठाने की बातें कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उठा सकते नहीं। अवाम तैयार बैठी हुई है, इनको पता है खान साहब को अगर हाथ लगाया तो फिर अवाम ने इनका लिहाज नहीं करना। खान साहब वैसे भी आखिरी लाइन ही है। मैम, ये कब तक ऐसे चल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो दूसरी पार्टी को उठाना शुरू कर देती है? कौन सी गवर्नमेंट ने उठाया? हमें तो कभी कभी उठाया है नहीं, क्योंकि इनके जो खिलाफ थे केसेस, वो इनके अपने बनाए हुए केसेस थे कि नून लीग ने बनाए हुए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए थे नून लीग के खिलाफ। खान साहब के खिलाफ क्या केस है कि वो बोलते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो अदल का निज़ाम होना चाहिए। वो कहते हैं कि गरीबों को हक मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हर दायरे को कानून आइन के नीचे आना चाहिए। वो ये कहते हैं। मैम, ये बताइए नेक्स्ट पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखती है आप? पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की आवाम किस हद तक जा सकती है, किस हद तक अपना जो है निज़ाम को चेंज कर सकती है। ये लीडर का काम सिर्फ शऊर देना होता है। खान साहब ने शऊर दे दिया है, बाकी काम जो है आवाम के हाथ में है कि आवाम क्या कर सकती है। आवाम क्या करेगी? रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती है, रात को 12 बजे, रात को आधी रात को लोग उठा लिए जाते हैं। नहीं करती ना। जब पेट्रोल महंगा होता है जाके लाइन में लग जाती है, करे ना एहतजाज। आटा होता है महंगा, खुदकुशी करना शुरू कर देती है, लेकिन इनका गिरेबान पकड़े। आवाम का मसला यह है कि आवाम को पता नहीं कि उन्होंने एहतजाज करना किस तरफ जाके है। आवाम को चाहिए कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, अपने बच्चों का ना मारें, इनका गिरेबान पकड़ें आकर। तो मैम, लास्ट में आप क्या देगी पाकिस्तानी आवाम को मैसेज? पाकिस्तानी आवाम को मैसेज यही है कि इनकलाब कभी घर बैठ के बिस्तरों के ऊपर नहीं आते होते। अपने हक के लिए बाहर निकलें, अपने लिए आवाज़ उठाएं। मौत का एक दिन मुकर्रर है, वक्त से पहले आप नहीं मरेंगे, ये बात ध्यान में रख लें। अपने हक के लिए कम से कम ज़रूर बाहर निकलें, क्योंकि मुल्क आपका है। ये निज़ाम आप भी चेंज कर सकते हैं। इनका मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर है, सब कुछ बाहर है। ये बीमार होते हैं, ये बाहर भाग जाते हैं। आपने यहाँ पर रहना, आपके बच्चों ने यहाँ पर रहना है। अपने मुल्क को बचाएं और अपने हाथों या आपके हाथ में तकदीर आपके मुल्क की, अपने ज़रूर बाहर निकलें। मैम, सुबह सुबह फवाद चौधरी को उठा लिया क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? वो हमारे सामने से गए थे जब उनको उठाया है यहाँ क्या मसला है, क्या है सर? मिस बताया मुझे। बेचारे पागल हो गए हैं, और क्या मसला है? बेचारे दिमाग खराब हो जाता बंदे का तो ऐसी हरकत ही करता। मैम, 13 पार्टियां मिलकर अकेले खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। 13 पार्टियों की तो औकात नहीं है। 13 मिल भी जाए, वो जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है ना, ये सारी बेगैरतियाँ वो कर रही है। तो क्या आगे पाकिस्तान के फ्यूचर देखती है? हम में पाकिस्तान का फ्यूचर जो देखने वालों को देखना चाहिए। हम खड़े हैं यहाँ पे, हम फ्यूचर हैं। जो पंगे ले रहे हैं हमसे, उनको देखना चाहिए। तो खान साहब को अरेस्ट करने की बातें कर रहे हैं। करेंगे जब तब देखेंगे। हम भी यहीं खड़े साथ ही जाएंगे। रोटियों का इंतजाम करो भाई, तुम आटा वैसे बड़ा महंगा किया हुआ है, हम भी जेल में जाके रोटी खाएं मुफ्त की। यानी कि खान साहब से पहले हमें लेके जाए। हाँ, लेके जाएं। वैसे ही बड़े लोग हैं, खुले घूम रहे हैं, खाने को भी नहीं मिल रहा बेचारों को। हम भी साथ ही जाते हैं, खाने का इंतजाम करो। तो ये क्या आप हमारी गवर्नमेंट का मैसेज देंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज दूंगी कि बड़े कोई बगैर हो तुम लोग यार। तुमसे लोग नहीं संभाले जा रहे, हुकूमत नहीं संभाली जा रही, इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, गैस बिजली पेट्रोल जैसी बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही, तो तुम इन बगैरतियों पे आ गए हो। इसको गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार। तो वो इन चीज़ों से तुम्हारी बचत नहीं हो सकती। लोगों को असलियत पता चल गई हुई है, तुम कितने पानी में हो, बदल नहीं सकोगे। 2-4 दिन से लाइट का बहुत बड़ा इशू बढ़ रहा है। 24-15 घंटे लाइट जा रही, तो क्या इसका कौन जिम्मेदार है? जो ये करके छुपाने की कोशिश करें कि जिम्मेदार कौन है, वो ये सब इसलिए करें ताकि लोग इस बारे में बात ना करें कि लोगों से बिल लेके भी, टैक्स लेके भी हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो ये करें कि लोग सारे इस तरह बातें करें कि फवाद चौधरी को पकड़ लिया, या नहीं आ रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। वो यही करना चाह रहे थे। वो बस डाइवर्ट करने का उन्होंने ये तरीका ढूंढा है सस्ता। वो तो पिछले 8-9 माह से ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी पिछली गवर्नमेंट की, उन्होंने सब कारनामे हमारे सामने आ रहे हैं। इनके घरों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इमरान खान करके आया है। बताया नहीं उसने? नहीं बताया। लास्ट में हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देगी? कहूँगी शर्म करो बगैर, तो दफ़ा हो जाओ। तुम लोगों को कोई नहीं देखना चाहता। हमारी नवाज भी आ रही है 28 तारीख को। वो आ रही है, जा रही है, उसके आने से कोई नहीं पता। वो भागती भी रहती है और आती भी रहती है। वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। आ रही है फिर भाग जाएगी। वो उसने यही बचपन से यही सीखा बेचारी ने। तो इलेक्शन का कब तक देख रहे हैं? इलेक्शन कब तक हो रहे हैं? इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, जब भी हो रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि इलेक्शन के बगैर वो बच के निकल जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो खान साहब क्या डेडलाइन की इल्म है आपको? सॉरी, खान साहब की क्या आगे डेडलाइन है? खान साहब की डेडलाइन मेरे ख्याल से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। वो मैंने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुझे तो लगता है बहुत आपने बहुत तमीज़ से और इज्जत से इनको करके देख लिया। ये इज्जत से सुनने वाले लोग नहीं हैं।